स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जो है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला एंड लास्ट भी है। इसके बाद देखते हैं आपको क्या हाल होगा, इसलिए कंफ्यूजिंग ज़्यादा मत होना, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना कंफ्यूजन है नहीं, बढ़िया चैप्टर है। तो मैंने पहले करेक्टर्स लिख लिए हैं। पहला है हिस्टोरियन, जो ये वाली हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे एलियंस आए हमारी अर्थ पे एंड कैसे वो वहाँ से भाग गए। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी एलियंस का जो राजा था उसका नाम था थिंक टैंक, यानी सोचने का टैंक। अप्रेंटिस न्यूडल, न्यूडल इसकी असिस्टेंट थी या असिस्टेंट था। कैप्टन ओमेगा, यानी जो मिलिट्री या फिर कुछ होगी उनकी वो फौज वगैरह, उसका कैप्टन, उसका नाम था ओमेगा। लेफ्टिनेंट आयोटा, यानी जो कैप्टन था उसके जो नीचे होता है ना, वो है लेफ्टिनेंट आयोटा, उसका नाम था आयोटा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एंड सर्जेंट ऊप, ये इससे नीचे का है, इसका नाम है ऊप, यानी इससे जो नीचे काम करता है वो ऊप है। एंड ऑफ स्टेज वॉइस, यानी कोई स्टेज के अलावा कोई वॉइस आई होगी, वो है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, ये समझ लो कि आप अभी जिस भी टाइम देख रहे हो, आप अभी उस टाइम नहीं हो, आप 25th सेंचुरी में हो। ये जैसे हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, पर हमें ये नहीं समझना कि हम 21st सेंचुरी में, हमें समझना है कि हम 25th सेंचुरी में हैं, ठीक है। तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, तो पहले हमें गिवन है कि टाइम कौन सा है। टाइम है 25th सेंचुरी का एंड प्लेस कौन सा है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, यानी एक एंशिएंट हिस्ट्री का म्यूज़ियम है कोई, जिसमें एक डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी का जो प्लैनेट अर्थ पे है। तो आने से मतलब जैसे स्टार्ट होता है उससे पहले स्पॉटलाइट पड़ते हैं एक हिस्टोरियन पे, जो आती है, उसके पीछे लिखा होता है म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। अब वो खड़ी होती है एंड झुकती है सब ऑडियंस के सामने एंड बोलती है, गुड आफ्टरनून, आपका हमारे म्यूज़ियम में वेलकम है। यानी वो वेलकम करती उन लोगों का, बताती है कि बुक्स कितनी इम्पोर्टेंट थी एंड बुक्स की कितनी महत्व, यानी क्या इम्पोर्टेंस थी उस टाइम 20th सेंचुरी में। एंड सबसे ज़्यादा उस टाइम बुक्स ही पढ़ी जाती थी, क्योंकि इतने अभी 25th सेंचुरी का बता रही है ये, तो 25th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई होंगी। तो ये बोलती है कि उस टाइम 20th सेंचुरी का बता रही है अभी, कि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग बुक्स पढ़ते थे। उस टाइम सब कुछ बुक्स था, कि बुक्स से ही पता लगाते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है एंड क्या हम कर सकते हैं आगे। और ये फिर बोलती है कि 20th सेंचुरी की बात है कि एक बार एक बुक ने हमारे प्लैनेट अर्थ को कैसे बचाया था। तो अब वो बुक कौन सी थी, तो फिर ये जो हिस्टोरियन होती है थोड़ी बुक्स का नाम लेती है। पहली बुक का नाम अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें नोबल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें नोबल्स के भंडार होंगे। इंसाइक्लोपीडिया में बहुत ज़्यादा डिटेल से चीज़ें दी गई हैं, क्या वो थी। या अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या मिसाइल्स एंड रॉकेट्स बनाने की जो बुक होगी वो होगी। या सीक्रेट फाइल जो आउटर स्पेस से के बारे में होगी, क्या वो थी। नहीं, ऐसी कोई बुक नहीं थी। अब बुक थी, वो आपको कौन सी बुक थी वो आपको पता चलेगा इस प्रोजेक्टर से। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, यानी वो जो फिल्म बता रही होती है वो, कि वो फिल्म में क्या होता है। तो फिर वो पीछे की साइड टर्न करती है एंड प्रोजेक्टर की साइड हाथ दिखाती है कि अब स्टार्ट होगी हमारी फिल्म, कि कौन सी बुक ने हमारी अर्थ को कैसे बचाया और किससे बचाया। अब इधर प्रोजेक्टर में वो फिल्म स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर पहला सीन आता है मार्स स्पेस कंट्रोल, क्योंकि ये जो थिंक टैंक एंड नोडल होते हैं ये मार्स स्पेस कंट्रोल के वहाँ पर बैठे होते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं हमला करने की सोच रही होती है। तो नोडल आता है सबसे पहले, तो वो अपना सिर झुकाकर कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर
पूरे यूनिवर्स में आप हो, आपके क्या आदेश हैं। तभी थिंक टैंक कहता है तुरंत ही कि नूडल, तुम मेरी सैल्यूटेशन में कुछ भूल गए, तुम मेरी तारीफ़ में कुछ भूल रहे हो, अब दोबारा से पूरे से शुरू करो और दोबारा बोलो। तो जो नूडल होता है अब वो कहता है कि ठीक है सर, अभी करता हूँ। तो वो गाने की एक वे में गाता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर पूरे यूनिवर्स में, आपके क्या आदेश हैं। तभी थिंक टैंक कहता है कि हाँ, ये ठीक था नूडल, अब मैं चाहूँगा कि तुम स्पेस प्रॉप से पूछो कि अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें कहाँ अपना शासन करने कहाँ पे जाना है, क्या तुमने उसे कॉल किया दोबारा से। तो नूडल कहता है कि अर्थ जाना है मेरे राजा। तो थिंक टैंक, जो उनका राजा होता है थिंक टैंक, वो फिर कहता है अर्थ, ओह क्यों नहीं, ये तो मेरे को याद था, पर पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा मिरर कहाँ है, मैं अपने मिरर से बात करना चाहता हूँ, जाओ नूडल मेरा मिरर लेके आओ। तो जो नूडल होता है फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल थिंक टैंक, अभी राजा जी अभी मैं आपका मिरर आपको देता हूँ। तभी नूडल वो जो मिरर है ना वो थिंक टैंक के हाथ में पकड़ा देता है। तो फिर जो थिंक टैंक होता है वो मिरर के सामने मिरर से पूछता है, मिरर मिरर जो मेरे हाथ में हो, ये बताओ कि इस पूरी लैंड पे सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्टेड जो गॉड ने दिया है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक कौन है। तो तभी थोड़ी देर बाद रुकने के बाद आवाज़ आती है, यू सर, मिरर से आवाज़ आती है कि आप हो सर। तभी थिंक टैंक कहता है कि तुम्हें थोड़ा जल्दी आंसर देना चाहिए, अगली बार से जल्दी आंसर देना, मुझे स्लो मिरर अच्छे नहीं लगते। तो वो जो मिरर होता है ना उसे वहाँ से हटा देता है, फेंक देता है। तो फिर थिंक टैंक कहता है कि हम कहाँ थे नूडल, हाँ मेरे को याद आया कि हम जो मार्शियंस होते हैं यानी जो मार्स पे रहते हैं, वो उन अगली यानी गंदे अर्थलिंग किन्हें कहा गया है, ह्यूमंस को, जो यहाँ पर अर्थ पर रहते हैं, उनके जो छोटे छोटे हेड है, जो इतने गंदे गंदे हेड है, इतने गंदे गंदे लोग हैं, उनसे तो हम मार्शियंस ही अच्छे हैं। और नूडल, तुम अपनी माइंड की एक्सरसाइज को जारी रखना, किसी दिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो भी मेरे ब्रेन की तरह बलून, मेरा जैसा ब्रेन है बलून जैसा, वैसा भी तुम्हारा हो जाएगा। तभी नूडल कहता है हाँ मैं भी यही आशा करता हूँ माइटी थिंक टैंक, मैं भी यही आशा करता हूँ। तो फिर थिंक टैंक कहता है कि अब स्पेस प्रॉप में यानी जो उनकी स्पेस एजेंसी है वहाँ पर कांटेक्ट करो एंड उनसे पूछो कि वो जो मड बॉल है यानी जो कीचड़ की बॉल जैसी जो दिखती है वो अर्थ, उस पर बिफोर लंच हमें देखना है। तो नूडल कहता है कि जी सर अभी कर देंगे। तो वो जो स्विच बोर्ड होता है उसे उसे एडजस्ट करता है। तभी सीन 2 हो जाता है कुछ देर बाद प्लेस तो वही होगा, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रली पब्लिक लाइब्रेरी। तो कैप्टन ओमेगा वहाँ पे खड़ा होता है, यानी जो प्रोजेक्टर में दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। एंड फिर नूडल जो होता है वो उन नॉब्स को एडजस्ट कर रहा होता है एंड तभी वो बोलता है कि आई हैव क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू, यानी मैं भी स्पेस क्रू से अभी देख के आता हूँ कि क्या बात है। तभी जो थिंक टैंक होता है वो अपने आँखों पर चश्मा लगा लेता है एंड स्टेज की साइड मुड़ जाता है, यानी वो देख रहा होता है उनको जो उनके स्पेस प्रॉप होते हैं। तो वो कहता है नूडल कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अर्थ के स्ट्रक्चर में घुस चुके हैं, यानी किसी उनके कोई अर्थ के जो अर्थ है उसमें किसी एक पार्ट में वो घुस चुके हैं। तो जो थिंक टैंक होता है वो कहता है कि बहुत अच्छे, अब उनसे वॉइस कांटेक्ट करो। तो फिर जो नूडल होता है वो एक माइक्रोफोन में जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है उसमें बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कमिंग कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो यानी वो ऐसे बोलता है कि मार्स
मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी ये स्पेस कंट्रोल, मार्स के स्पेस कंट्रोल में होते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो प्रोब 1 यानी जो वहाँ पर गए हुए हैं, क्रू ऑफ प्रोब 1 यानी जो कुछ लोग वहाँ पर गए हुए हैं उनको बुला रहे होते हैं। फिर वो बोलता है, 2 बार बोलता है ये चीज़, फिर उसके बाद बोलता है कि कम इन, बोलो कैप्टन ओमेगा और हमें अपनी लोकेशन भेज दो। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप। एंड हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं अर्थ में, किसी इंसिडेंट यानी बिना किसी इंसिडेंट के हम अर्थ पे पहुँच चुके हैं। एंड हमने वहाँ पर शेल्टर ले लिया है। और फिर वो एक रूम को इंडिकेट करता है, दिस स्क्वायर प्लेस, यानी एक रूम में एंटर करते तो वो स्क्वायर टाइप में नहीं होता है। हैव यू एनी आइडिया वे वी आर, वो अपने लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है हम कहाँ पर हैं। फिर आयोटा कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कैप्टन, पर मैंने अभी तक 2000 आइटम्स को देख लिया है, मैंने काउंट कर लिया है। शायद ये कोई इनका स्टोरेज है किसी चीज़ का। तुम्हें क्या लगता है सर्जेंट ऊप? तो ऊप कहता है मुझे भी कोई क्लू नहीं है, मैं पूरे 7 गैलेक्सीज घूमा हूँ पर मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी, क्या पता ये हैट्स हैं। और तभी जो ऊप होता है वो अपनी सिर पर एक बुक खोल कर रख लेता है एंड कहता है कि क्या पता ये एक हैबरडेस्ट्री हो, यानी एक हैट का नाम है हैबरडेस्ट्री। तो ओमेगा कहता है कि क्या पता माइटी एंड ग्रेट थिंक टैंक हमारी इसमें कुछ मदद कर सके। तभी थिंक टैंक कहता है कि क्यों नहीं मेरे प्यारे ओमेगा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। एक उनमें से एक जो आइटम है ना उसको उठाओ और मेरे क्लोज लाओ ताकि मैं उसको देख सकूं। तभी जो ओमेगा होता है ना वो अपने हाथ में एक बुक पकड़ता है एंड बिल्कुल आगे की तरफ ले आता है अपने हाथ के पाम में। एंड तभी ये जो थिंक टैंक होता है ये कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ ये क्या है, अर्थ क्रिएचर इसे हमेशा खाते हैं, तुम इसे बिना डाउट ली, ये एक रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट स्टैंड समझ जाओ, ये उस जो आइटम उसे खाते हैं ये एक रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है। तभी जो ओमेगा होता है आयोटा और ऊप को कहता है कि ही से कि ये मतलब थिंक टैंक कह रहे हैं कि ये एक रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है। तभी ऊप कहता है कि अच्छा, तो अर्थलिंग्स की इतनी अजीब डाइट होती है, क्या वो इतनी अजीब चीज़ें खाते हैं? तो थिंक टैंक फिर कहता है कि जो तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है ना वो एक सैंडविच है। तो ओमेगा एंड जो आयोटा एंड ऊप होते हैं ना वो तीनों कहते हैं सैंडविच, एक सैंडविच, एक सैंडविच। तो थिंक टैंक जो होता है ना वो कहता है कि सैंडविचेस जो है ना वो उनकी एक सिंपल डाइट है अर्थ के लोगों की। तो वो इसे ध्यान से देखता है एंड ओमेगा जो होता है ना वो देखता है उसको ध्यान से, क्या इसे खाते कैसे हैं। तो ये कहता है कि थिंक टैंक की है ना वो जो आइटम है ना उसमें ना 2 स्लाइसेस होती हैं और उसे कहते हैं ब्रेड, एंड उनके बीच में ना कुछ वो जो कुछ है ना डाल के खाते हैं, उनके बीच में कुछ है देखो। तो ओमेगा कहता है हाँ सर आप सही कह रहे हो। तो थिंक टैंक जो कहता है कि मेरे जो मैंने आपको तुम्हें सुझाव दिया है उसे सही ठहराने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसे खाओ। तो ओमेगा कहता है कि खाऊं इसे? तो थिंक टैंक कहते हैं क्यों, तुम्हें मेरे ऊपर कोई डाउट है क्या? तुम्हें माइटी थिंक टैंक के ऊपर डाउट है? तो फिर ओमेगा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर जो प्यारा आयोटा है ना उसने है ना अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसे खा लो, इस सैंडविच को खा लो। तो फिर आयोटा कहता है कि क्या इसे खा लूँ कैप्टन? ये तो बहुत ऑनर की बात है, यानी बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे खाने के लिए बोल रहे हो और मैं पहला मार्शियन होगा जो इस सैंडविच को खाऊंगा। पर मैं श्योर हूँ कि मतलब वो 2 बार बोलता है
क्या कि मतलब वो कन्फ्यूज़न में होता है, इसलिए ऐसे बोलता है कि मैं ऐसा इम्पोलाइट नहीं हो सकता, मैं इतना बेकार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अभी सर्जेंट अभी भूखा है, मैं अपने सर्जेंट से पहले कैसे खा लूँ। तो फिर कहता है सर्जेंट ऊप, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम्हें सैंडविच जल्दी से जल्दी खा लो। तो ऊप कहता है फेस बनाते हुए, हूँ ल्यूटेनेंट, मी ल्यूटेनेंट, यानी मैं ल्यूटेनेंट। तो आयोटा ओमेगा कहता है सल्यूट करते कि हाँ हाँ, मार्स की ग्लोरी के लिए, मार्स के लिए ऊप तुम ये खा लो। तो जो आयोटा होता है जो ऊप होता है कि वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अभी से खा लेता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं मार्शियन पहला होगा जो ये सैंडविच खाऊंगा। तो ओमेगा कहता है, जब वो जो ऊप होता है ना, वो जब उस बुक को खा रहा होता है, तो ओमेगा कहता है कि तुम ठीक हो ऊप। फिर आयोटा कहता है क्या तुम ठीक हो। तो जो ऊप होता है ना, वो थोड़ा खांसने सा लग जाता है। तो ओमेगा जो आयोटा होता है ना, वो उसकी पीठ को थपथपाते हैं ताकि उसका गला जो अटक गया है वो ठीक हो जाए। तो थिंक टैंक कहता है फिर कि, क्योंकि वो देख रहा होता है उन लोगों को, थिंक टैंक कहता है क्या ये अच्छा नहीं था सर्जेंट ऊप। तो ऊप कहता है सल्यूट करके कि आप सही कह रहे हो सर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे पता नहीं है जो अर्थलिंग होते हैं वो इसको कैसे खा लेते होंगे, ये तो बहुत ड्राई है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तो हमारे मार्शियन डस्ट होती है ना, मार्शियन डस्ट मीन्स इनके एक बोल रहे हैं कि मार्स की जो मिट्टी होती है ना, उसके जैसी ये लग रही है, सूखी सूखी। तभी जो नूडल होता है वो बीच में बोलता है सर, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, क्या मैं तुम्हें मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में कुछ डाटा आया है इस चीज़ से रिलेटेड जो आप इसको सैंडविच कह रहे हो। तो थिंक टैंक कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात भी सुननी पड़ेगी, बताओ तुम्हारी डाटा में क्या आया है, वरना मैं तो कुछ बोलने वाला था। तो फिर नूडल कहता है कि थैंक यू सर, मैं भी बोलता हूँ, मैंने फिल्म्स में देखा है कि ये जो सैंडविच होता है ना, ये सैंडविच नहीं होता, कि ये जो अर्थलिंग होते हैं ना, ये इसे नहीं खाते हैं, ये है ना एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। यानी वो किसको कह रहे हैं, उस बुक के बारे में। तो तभी है ना थिंक टैंक है ना बिल्कुल एकदम से कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे नेक्स्ट पॉइंट ना यही था, मैं यही बोलने वाला था कि ये ना एक कम्युनिकेशन सैंडविच है, इससे ना कम्युनिकेशन करते हैं वो एक दूसरे में। और वैसे भी तुम्हें पता है कि थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता है, हु इज़ नेवर रॉन्ग, मतलब वो पूछता है उन सबसे कि कौन हमें कभी गलत नहीं होता। तो तभी सारे कहते हैं सल्यूट करके कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होते। तभी थिंक टैंक कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि इसे सुनो। तो फिर जो ओमेगा होता है कि वो कहता है कि क्या हम इसे उसे सुने। तो आयोटा एंड फिर कहते हैं, वो भी पजल होके कहते हैं कि लिसन टू दैम, यानी उसे हम सुने। तो थिंक टैंक कहता है क्यों, तुम्हारे जो मार्बल्स है वो ख़राब हो गए हैं, मैंने तुम्हें कहा कि उन्हें सुनो। तो ओमेगा जो कहता है वो कहता है कि जी सर, अभी आपका काम जो है वो अभी पूरा हो जाएगा, हम इसे अभी सुनते हैं। तो फिर वो सब अपने कान के पास उस बुक को लेके जाते हैं तीनों के तीनों। तभी वो जो आयोटा होता है ना, वो विस्पर करता है, यानी ओमेगा के कान में कुछ बोलता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। फिर ओमेगा कहता है नहीं नहीं, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया ऊप। तो ऊप कहता है चिल्लाते हुए नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो ओमेगा एंड आयोटा कहते हैं वो मतलब ऐसे कि कुछ भी उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है। तो थिंक टैंक जो होता है ना, वो कहते हैं अच्छा अब मुझे बताओ क्या तुमने क्या सुना। तो ओमेगा कहता है कि नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं सुना, शायद जो अर्थलिंग होते हैं ना, वो उनके जो कान है ना वो हमसे ज़्यादा तेज होते हैं, जो नहीं सुनाई दे जाता है, या फिर उनके ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कान की ज़्यादा होती है। तो आयोटा भी यही कहता है कि अर्थलिंग के कान बहुत तेज़ होते हैं। एंड फिर ऊप कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, क्या पता सैंडविच आवाज़ ही ना करते हो। तो थिंक टैंक कहता है
क्या तुम ये बताना चाहते हो कि थिंक टैंक गलत है आज? क्या थिंक टैंक ने एक गलती करी है? तो ओमेगा कहता है नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं। तभी जो नूडल होता है वो फिर बोलता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरे योर ब्रिलियंस, यानी थिंक टैंक को नूडल बोलता है कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो मेरे दिमाग में फिर एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है। उस टाइम मेरे दिमाग में कम इन्फॉर्मेशन आई थी। तो थिंक टैंक कहता है अच्छा तुम ही बोल दो, मैं वैसे ही बोलने वाला था, पर नूडल अब तुम ही बोलो। तो नूडल फिर कहता है कि मेरे को याद आ रहा है कि अर्थलिंग्स इसे सुनते नहीं थे, इन सैंडविचेस को सुनते नहीं थे, ये इन सैंडविचेस को खोल कर इनमें कुछ देखते थे। तो थिंक टैंक कहता है हाँ हाँ तुम सही हो, मैं भी यही बताने जा रहा था कैप्टन ओमेगा। तो ये जो सैंडविचेस है ना, ये है ना कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। तो अब कैप्टन ओमेगा एक लार्ज कलरफुल सैंडविच लो, यानी बुक की बात कर रहे हैं वो, एंड उसे देखो, लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड जब जो तुम ऑब्ज़र्व करो ना वो मुझे बताना। तो जो ओमेगा, आयोटा एंड ऊप होते हैं वो बहुत बड़ी एक मदर गूस, जो एक राइम की पोयम है, छोटे बच्चों की राइम्स की पोयम है, उसे उठाते हैं ओमेगा तो उसको हाथ में लेता है, ये आयोटा लेफ़्ट शोल्डर में लेता है एंड ऊप उसे राइट शोल्डर में उठाता है। तो ओमेगा कहता है कि इसमें तो अर्थलिंग्स की पिक्चर है। तो आयोटा फिर कहता है कि हाँ इसमें तो कुछ छोटे छोटे कोड हैं। तभी ये जो थिंक टैंक होता है तभी ये कहता है जैसे एक इंटरेस्ट के साथ कोड, मैंने तुम्हें बताया था ना ये इम्पोर्टेंट है, अब उन कोड को डिस्क्राइब करो। तो तभी ऊप कहता है कि ये तो बहुत छोटी छोटी लाइंस हैं, डॉट्स हैं, ये तो बहुत सारे थाउजेंड्स हैं उन पिक्चर्स के साथ। तभी जो थिंक टैंक होता है वो कहता है क्या पता अर्थलिंग्स ये बहुत ज़्यादा दिमाग तेज हो, अर्थलिंग्स का दिमाग बहुत तेज़ है, तो हमें इस कोड को तोड़ना पड़ेगा। तभी जो नूडल होता है वो कहता है कि माफ़ करना, आपके मतलब माइटी थिंक टैंक को कहता है वो, माफ़ करना क्लेवरनेस, बट ये जो केमिकल डिपार्टमेंट ने हमें स्पेस पीपल विटामिन दिया था, एक विटामिन दिया था हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, उसका क्यों ना यूज़ करें। तो थिंक टैंक कहता है कि स्टॉप, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हमारे स्पेस डिपार्टमेंट जो होता है स्पेस पीपल के लिए जो विटामिन दिया है ना ओमेगा, उसको खोलो और उसे अपने उसको ले लो, मतलब विटामिन पी लो। तो ओमेगा होता है कि फिर वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सर, और वो विटामिन्स को रिमूव करने को कहता है, एंड उसके पास उसके जो बेल्ट में होता है ना, उसके वो बॉक्स होता है, उसकी बेल्ट में एक बॉक्स होता है जो उसकी बेल्ट छुपाई होती है उसने, एंड उसमें एक बॉक्स निकलता है, उस बॉक्स के अंदर विटामिन्स होते हैं। तो तभी वो धीरे धीरे वो विटामिन्स ले लेते हैं। तो फिर थिंक टैंक कहता है कि बहुत अच्छा, अब तुम उन कोड्स को डिस्क्राइब करो। तो सारे कहते हैं कि जी सर अभी करते हैं। तो ओमेगा कहता है आयोटा कहता है ओह, ऊप कहता है हाँ हाँ हाँ। तो थिंक टैंक कहता है कि क्या कह रहे हैं ये, मुझे जल्दी से ट्रांसक्राइब करो। अब देखो ये ट्रांसक्राइब करने को कह रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब वो ओमेगा को कहता है कि ओमेगा ट्रांसक्राइब करो, यानी मुझे इस चीज़ को डिस्क्राइब करो ये क्या कह रहा है। तो ओमेगा पढ़ता है बिल्कुल सर, और एकदम सीरियस होके पढ़ता है, एक राइम पढ़ता है वो, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कुकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो वो फिर हंसता रहता है हाँ 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 हाँ। उसे इमेजिन करो, मतलब ये सब वो बोल रहा है, प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, यानी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल एक गार्डन में उग रहे हैं और वो सिल्वर के हैं। थिंक टैंक फिर कहते हैं रुको, एकदम मतलब अलार्म होके कि एकदम चौंक जाता है वो, फिर कहता है रुको, ये तो बहुत अजीब टाइम है कि ये कैसी डिस्कवरी है, ये तो बहुत सीरियस डिस्कवरी है। ये जो अर्थलिंग्स हैं वो एक एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर रहे हैं, एंड ये एक्चुअली क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ये सिल्वर
मेटल को यूज़ कर रहे हैं जो रेयर मेटल्स होते हैं, एंड उनके कुकल शेल्स बना रहे हैं। ये तो अपने हाई एक्सप्लोजिव ग्रो कर रहे हैं, बनाने की जगह ये ग्रो कर रहे हैं। नूडल अपने जो इन्वेशन फ्लीट है यानी जो उनकी मिलिट्री है उससे कांटेक्ट करो। तभी नूडल कहता है कि वो यहाँ अर्थ पे आने के लिए रेडी है सर। तभी थिंक टैंक कहता है नहीं नहीं, उन्हें बोलो कि रुके, अभी इंफॉर्मेशन लेना अर्थ के बारे में अभी बाकी है। तो फिर वो आयोटा का कहता है कि आयोटा ट्रांसक्राइब करो। देखो फिर ट्रांसक्राइब करने कह रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर आयोटा कहता है बिल्कुल सर। फिर वो एक राइम पढ़ता है इस बुक में से, Hey diddle diddle the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon and the little dog laughed to see the spot and the dish ran away with the spoon। तो ऊप फिर हंसता है, the dish ran away with the spoon, एक प्लेट स्पून के साथ भाग गई। तो फिर जो थिंक टैंक होता है वो कहता है कि ये हंसने का वक्त नहीं है, ये और ज़्यादा अलार्म होने का यानी और ज़्यादा सतर्क होने का टाइम है। ये इतनी ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं, क्या तुमने सुना ये अर्थलिंग किसने आगे पहुंच चुके हैं? ये अपने डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो इनके गाय भैंस उन सबको इसने म्यूज़िकल कल्चर में पहुंचा दिया, स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी हैं, एंड जो इनके डॉग्स हैं ना उनको सेंस ऑफ ह्यूमर भी बता दिया है। सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स हर चीज़ की पहचान होना। तो ये हम पर काउस के साथ अटैक कर देंगे। तो अब आयोटा हो गया, अब ओमेगा हो गया, अब ऊप तुम ट्रांसक्राइब करो कि नेक्स्ट कोड क्या है। तो अभी ऊप कहता है बिल्कुल सर अभी करता हूँ। तो ऊप पढ़ता है एक और राइम, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। और फिर वो कहता है ऊप कि ये देखिए सर हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर है। तो ये उसे दिखाता है, जो उसकी बुक होती है ना हम्प्टी डम्प्टी की जो पिक्चर होती है वो थिंक टैंक के सामने बिल्कुल रख देता है। तो थिंक टैंक एकदम चौंक जाता है कि ये क्या। फिर वो कहता है ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा एकदम बड़ा बलून जैसा ब्रेन है, यानी अर्थलिंग जो है उन्होंने मुझे देख लिया, वो मेरे पीछे है। हैड अ ग्रेट फॉल यानी ये मुझे कैप्चर कर लेंगे, ये मार्स सेंट्रल कंट्रोल ये मैं हूँ, एंड उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने मार्स को ढूंढ लिया। नूडल जल्दी से प्रिपेयर करो एक स्पेस कैप्सूल मेरे लिए, एंड मुझे बिना देरी करे मुझे गायब होना है। तभी वो ओमेगा आयोटा ऊप को कहता है कि स्पेस पीपल तुम भी यहाँ से जल्दी जल्दी भागो और जितना भी तुमने सभी सामान गिराया है उन सबको वापस रखो। अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर आए थे, वरना वो हमारा पीछा कर लेंगे। तो नूडल कहता है कि सर अब हमें कहाँ जाना है, अब हम कहाँ जाएंगे? तो थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स दूर जाएंगे हम मार्स से। तभी सारी प्लेनेट पे है ना बोल दो कि हमें ना इस मार्स से 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाएंगे ताकि जो अर्थलिंग्स है वो हमें ढूंढ ना सके। एंड फिर वो हिस्टोरियन आ जाती है वापस, एंड फिर वो कहती है कि देखो एक डस्टी ओल्ड बुक, एक पुरानी बुक जो नर्सरी राइम्स की है, उसने अपने वर्ल्ड को इस मार्शियंस जो मार्शियन का इन्वेशन मतलब होता है कि उनके अटैक, मार्शियन के अटैक से बचा लिया। एंड आप सबको पता है कि इन 25th सेंचुरी 500 ईयर्स ये सब हुआ था। तो फिर वो कहता है कि अर्थलिंग्स है ना मार्स के कॉन्टैक्ट से अभी भी जारी है और एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं हम मार्शियन से। मार्शियंस को हमने पढ़ना सिखा दिया है, एंड जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था ना वो रिप्लेस हो गया था, उसकी जगह एक क्लेवर मार्शियन किंग बन चुका है। तो आप सब उस जो वो किंग है ना जो वहाँ के राजा हैं उसे जानते हो, उसका नाम है नूडल। हाँ बिल्कुल, हमें पता था कि मार्शियंस है ना हम जो सैंडविचेस और बुक्स में डिफरेंस नहीं कर पाए थे, तो हमने उनको पढ़ाना सिखाया जैसे मैंने अभी बताया आपको। एंड ये हमारी मॉडल लाइब्रेरी है, एंड उनकी कैपिटल है मार्सोपोलिस,
यानी मार्स की कैपिटल है वहाँ पे मार्सोपोलिस। एंड बस इतना ही एक्सपेक्ट था कि एक बुक हमें मार्शियन से बचा सकती है। तो उस बुक का नाम था, जैसे मैंने आपको बुक का नाम नहीं बताया, उस बुक का नाम था मदर गूस। जैसे मैंने बताया मदर गूस नाम की बहुत बड़ी बुक थी जो उन तीनों ने पढ़ी थी। तो ऊप की जो राइम्स उसने पढ़ी थी उसको सुनकर थिंक टैंक डर गया एंड उसकी वजह से उसने वो प्लेनेट छोड़ दिया। एंड थिंक लास्ट में हुआ कि थिंक टैंक रिप्लेस हो गया नूडल से, यानी नूडल वहाँ का राजा बन गया। तो बस इतना चैप्टर था। अगर समझ ना आया हो तो एक बार दोबारा बैक करके वीडियो देख लेना। तो बाय बाय।